चीज और सामने आई है ज्योति के मामले में कि पाकिस्तान का एक कंटेंट क्रिएटर है, ऐसा यूट्यूबर जिशान जिसका नाम है, उसके साथ भी कोलैबोरेशन किया था ज्योति ने, और दोनों मिलकर पाकिस्तान की छवि को बेहतर दिखाने में लगे हुए थे। अंजू जी, एक तरीके का वॉरफेयर जैसे होता है आजकल, युद्ध कला जो होती है, एक तरीके का वॉरफेयर होता है साइऑप्स, एक होता है आपका नैरेटिव बिल्डिंग की ऑपरेशंस होती हैं कि आप किसी कंट्री की छवि, उसकी फौज की छवि, उसको धूमिल करने की कोशिश करते हैं या उसको उभारने की कोशिश। नैरेटिव वॉरफेयर जो है आजकल का नया एक तरीके का वॉरफेयर आ गया है, जिसमें कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स, नॉर्मल ट्विटर करने वाले जो हैं ये इसको बिल्ड करते हैं। अब जो मेरे पास खबर आई है इसकी कि जीशान हुसैन नाम है इसका पूरा लड़के का, ये पाकिस्तान के लाहौर का नामी गिरामी यूट्यूबर है। ये ज्योति मल्होत्रा से कटाश राज मंदिर में मिलता है। कटाश राज मंदिर जो है वो पंजाब प्रांत में पाकिस्तान के स्थित है और उसकी मान्यता है हिंदू देवी देवताओं की। ये आदमी क्या करता है, बड़ा धीरे से एक मैसेज सरकाता है अपने लोगों के लिए कि पाकिस्तान में हिंदू जो हैं वो सुरक्षित हैं, मंदिरों की बड़ी देखभाल की जा रही है, जो कि फैक्ट ग्राउंड पे नहीं है, उसके बरखिलाफ है। एम क्या है, पाकिस्तान की छवि को दुनिया के सामने बड़ा अच्छा करके पेश करना। और हाथ किससे मिलाता है वो? ज्योति मल्होत्रा से, जिसका कि यूट्यूब में फॉलोइंग 3,77,000 है। यानी वो अगर उससे हाथ मिलाती है तो वो झूठा कंटेंट भारत के कम से कम 3,77,000 लोग देखेंगे। आप ये देखिए कितना भारी नुकसान वो देश के लिए कर रही है सिर्फ एक छोटी सी चीज करने के बाद में। तो बड़े आराम से जीशान ने पाकिस्तान की आईएसआई की मदद से जो कंटेंट क्रिएट किया वो ज्योति मल्होत्रा के थ्रू भारत में पुश किया। और ये भी है कि उसने ज्योति मल्होत्रा को भारत और पाकिस्तान का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। आश्चर्य की बात है, खुद ब खुद अपने आप। तो मतलब ये बड़े शर्म की बात है कि आप अपने देश को बेचकर दुश्मन देश के साथ में जाके यारी कर रही हैं, उनके कंटेंट को प्ले कर रही हैं, उनको दिखा रही हैं बहुत सगे हैं। अंजू जी, इस लेडी ने क्या किया, जब पहलगाम पर अटैक हुआ, अटैकर्स, दुनिया जो थी वो अटैकर्स को बोल रही थी कि इन्होंने गलत काम किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए। ये लेडी बैठकर वहां पर कंटेंट ये बना रही थी कि गलती उसमें सुरक्षा कर्मियों की है, उसमें टूरिस्ट की गलती है। तो साफ साफ झलक आती है कि ये लेडी जो है वो हिंदुस्तान के लिए काम नहीं कर रही थी, दुश्मनों के लिए काम कर रही थी। ये आप इसके कंटेंट्स को, इसकी जो कारकर्दगी को देखकर आराम से निकाल सकते हैं। तो इसको मेरे लिहाज से तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जब इसका पूरा खुलासा होगा। और आप देखते जाइए, इसमें बहुत परतें खुलेंगी, इसमें और लोग भी इसकी जद में आएंगे कि न जाने इसने कितने यूट्यूबर्स के साथ मिलके क्या क्या काम किए। मेरे पास में पूरी एक चेन इसकी आई है और वो मैं चेन आपके दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा कि जो दानिश था, आपको याद होगा, पाकिस्तानी हाई कमीशन का एम्प्लॉय, उसने अली हसन के नाम के आदमी को इससे इंट्रोड्यूस कराया। अब अली हसन जो है वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स को ज्योति मल्होत्रा के साथ में मिलवाता है। ये चीज खुल के सामने आई है। अच्छा, दो ऑफिशियल्स हैं, राना शाहबाज और शाकिर। ये दोनों जो हैं ये एनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर के जरिए, जैसे कि स्नैपचैट हुआ, टेलीग्राम हुआ, इसके जरिए इससे तालमेल कर रहे थे। अभी तो ये खुल के आएगा कि इन दोनों ने क्या बातें की हैं इसके साथ, क्योंकि फॉरेंसिक लैब जो है वो खंगाल रही है सब चीजों को। इस लेडी ने शाकिर का नाम रखा था अपने फोन में जट रंधावा। जब आदमी के मन में चोर होता है तो ही वो नाम बदल के रखता है, नहीं तो शाकिर का नाम शाकिर क्यों नहीं रखा आपने, जट रंधावा क्यों रखा? यानी कि आप उसके साथ में ऐसा कम्युनिकेशन कर रही थी जो कि सरकार की नजरों में आप लाना नहीं चाहती थी या अपने घर वालों की नजर में नहीं लाना चाहती थी। साफ साफ बात है। सो शी वॉज वर्किंग ऑन द स्लाई अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, दैट इज बीइंग प्रूव्ड बाय मेनी इंस्टेंसेस। तो आप देखते जाइए, जैसे जैसे परतें खुलेंगी ये और चीजें खुलकर सामने आएंगी। चीज और हैरानी की लगती है कि ये धार्मिक वीजा पर जाती थी पाकिस्तान, वहां पे धार्मिक वीजा पर गई थी कि मंदिरों को देखने के लिए जा रही है, और फिर मंदिरों को लेकर बड़ी पॉजिटिव रिपोर्टिंग। सर, वैसे हम कहते हैं कि मंदिर में आप गए तो आप उस क्या क्या महानता है, कब से वो मंदिर है, क्या उसमें मान्यता है, इन सब के बारे में बात करेंगे ना। लेकिन भारत में जिन जिन मंदिरों में ये महिला गई, वहां सब जगह जाकर ज्योति ने वहां की सिक्योरिटी को ही टारगेट किया, सिक्योरिटी के बारे में पूरा बखान किया। तो शक तो यहां भी पैदा होता है ना। अंजू जी, बड़ा आसान होता है जब आप जाते हैं, जैसे यूट्यूबर गए, एक तो ये महिलाएं हैं, महिला को देख के अमूमन
कोई भारतीय पुरुष होता है वो कहता है कि ठीक है जाने दो, थोड़ा सा एंगल ये रखता है कि इसके साथ में थोड़ा नरमी से व्यवहार करना चाहिए। अगर कोई मेल यूट्यूबर होगा ऐसी हरकत करेगा तो उसको पुलिस वाला धक्का देके बंद करा देगा। लेकिन जो आपने बात अभी बोली है कि मंदिर में जाकर मंदिर का बखान करने के बदले सिक्योरिटी को दिखाना, अब कारण क्या होता है आप देखिए कि पहले भी हमारे मंदिरों पर अटैक हुए हैं, बम विस्फोट हुए हैं। अगर आप वहां की सिक्योरिटी के बारे में सब बता देंगे लोगों को कि यहाँ पर इतने आदमी हैं, यहां पर है, ये सिक्योरिटी ऐसी है वैसी है, तो आप ये मैसेज सीधा सरहद के उस पार भेज रहे हैं। जैसे आपको ध्यान होगा, हमारी एक बहुत मशहूर पत्रकार थी, उन्होंने रिपोर्टिंग की थी मुंबई से, लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी जब अटैक चल रहा था। तो ये खबरें जो थी वो सरहद पार जा रही थी, वो इसको सब कोलेट कर रहे थे और फिर वो अपने एक्शंस को प्लान करके एग्जीक्यूट कर रहे थे। अब ये ज्योति मल्होत्रा जाती हैं मंदिरों में, सुरक्षा के बारे में बात करती है, मंदिरों की मान्यता की बात नहीं करती, कितने श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी बात नहीं करती, कब का मंदिर है उसकी बात नहीं करती, आर्किटेक्चर है उसकी बात नहीं करती, गर्भगृह की बात नहीं करती, बात करती है सिक्योरिटी की। कहने का मतलब यह है कि एम उनका सीधा यही है कि भाई यहां पर इतने लोग तैनात हैं, यहां पर इतने हैं, अब आप अपना प्लान कर लो, यहां पर अटैक अगर करना होगा तो इस प्रकार से आप अटैक प्लान कर सकते हो। मेरा शक सीधा सीधा यहीं पर जाता है कि आप मंदिरों के बजाय, आपने नाम तो रखा है ट्रैवल विद जो, ट्रैवल करते वक्त आदमी जो है वो देखता है वहां की सौंदर्य को, सुंदरता को, क्या खासियत है। सिक्योरिटी को कहा आप ट्रैवल में कब ला के आते हो, ये बताइए मुझे। यानी अगर ये सिक्योरिटी विद जो होता प्रोग्राम तो मैं मान भी लेता, पर ट्रैवल विद जो, तो ट्रैवल ब्लॉगर आदमी जो है वो कभी भी सिक्योरिटी एंगल को कभी डिस्कस करता ही नहीं है। मैंने तो हजारों देख रखे हैं इनके केस। ये पहली ऐसी नमूना है जिन्होंने केवल सिक्योरिटी को लेकर बात की है, जिन्होंने सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन खड़े हैं आफ्टर पहलगाम अटैक। तो इसकी तो जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। सर, जैसे कि आपने कहा ना कि ये हो सकता है कि 20 मिनट का शूट करती हो, 5 मिनट का अपने चैनल पर दिखाती हो, बाकी 15 मिनट का क्या करती थी वो अब खुलासा होगा। तो पहलगाम में भी हो सकता है ऐसे कुछ रहा हो, वहां पर भी कुछ वीडियो से अपने सोशल मीडिया पर डाले थे, लेकिन वहां पर और क्या क्या शूट किया गया वो तो किसी को नहीं पता, क्योंकि पुरी जैसे मंदिर में जाकर इसके बारे में कहा जाता है कि इसने वहां पर ड्रोन का इस्तेमाल किया था शूट करने के लिए, जबकि ड्रोन का इस्तेमाल करना बैन है, रोक लगी हुई उस पर, लेकिन इसने ये भी वहां पर किया था। अब तो सर वो लोग भी गेड़े में आएंगे जिन्होंने ये सब करने दिया। जी जी जी, अब इसमें बहुत लोग जद में आए, जैसे मुनाबाओ तक जाना, जहां पर रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, आप वहां पर गए, वो भी रात को गए, रात को फेंसिंग के पास शूट कर रहे हैं, किसने आपको अनुमति दी? बीएसएफ तो वहां पर चाक चौबंद है, तो आप कैसे पहुंच गए, किसके कहने पर पहुंचे? अभी बहुत लोग घेरे में आएंगे। इनका खुलासा तब हुआ था जब ये काजीगंज में खड़े होकर उन्होंने फोटो खींची थी, तब लोगों को शक पैदा हुआ था कि ये इस एरिया में, इस सेंसिटिव हाईवे के ऊपर खड़े होके क्यों शूट कर रही हैं ये। तब लोगों ने ऑब्जर्व किया था इनको कि भाई ये ऐसा क्या कर रही है। धीरे धीरे जो ऑब्जर्वेशन थी, तो इनका बीमारी है ये, अब बीमारी तो नहीं कहूंगा, ये तो खैर जबरदस्ती इन्होंने जानबूझकर किया है, अब बीमारी नहीं रही है। नाउ दिस इज अ सोची समझी साजिश देश के खिलाफ, कि आप सेंसिटिव जगह पर जाती हैं, वहां के वीडियो बनाती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में लोगों को इत्तला करती हैं, लोगों को इत्तला नहीं कर रही हैं, धोखे से सरहद के उस पार आप मैसेज भेज रही हैं। कहने के लिए आप हिंदुस्तान के लिए बना रही हैं, लेकिन बन आपका वीडियो यहां के लिए नहीं रहा है, बन रहा है सरहद पार के लिए। तो ये इनकी इंटेंट रही है। इन्होंने वाघा अटारी बॉर्डर पे भी जाके शूट किया है, वाघा अटारी बॉर्डर पे भी शूट किया खड़े होकर, इन्होंने वहां की सिक्योरिटी भी दिखाने की कोशिश की है। इन्होंने अपने एक मित्र यूट्यूबर जो कि उड़ीसा की थी, जिसके बल पे ये पूरी गई थी, उसको भी प्रेरित किया, उसको भी इन्होंने करतारपुर भेजा। अब उनकी भी क्वेश्चनिंग चल रही है, अभी क्या होगा देखिए आगे तो समय बताएगा। लेकिन इन्होंने अपने लपेटे में बहुत लोगों को लिया, झांसा दिया उनको, और अंडर द गार्ब ऑफ रिलीजियस टूरिज्म वो करती थी काम। अब इसमें क्या होता है, आदमी को शक भी नहीं होता। देखिए अंजू जी, इस समय हो क्या रहा है कि भारत में, हरियाणा में जो जाट यूट्यूबर्स हैं, उनका एक कनेक्ट वो दिखाते हैं पाकिस्तान के मुस्लिम जाटों के साथ में, और वो ये कहते हैं कि जो भारत में जो जाट लड़के हैं वो तो हिंदी बोलना सीख रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो मुसलमान जाट हैं वो अभी भी हरियाणवी बोलते हैं। तो एक तरीके से ये कल्चरल कनेक्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। अब ये हो सकता है ये नेचुरल हो, ऑर्गेनिक हो, या फिर आर्टिफिशियली क्रिएटेड हो। इन महिला ने पॉसिबली इस चीज का बहाना लिया कि हाँ ऐसा कल्चरल कनेक्ट है। वहां के लोग जो हैं वो भारत वाले लोगों को, क्योंकि जाट जाट कम्युनिटी एक हो गई, वहां पर भी लोग जो सेम वही जोक्स क्रैक करना, आराम करना, हंसी ठिठोली करना, सेम कल्चर वहां पर भी है।
तो हो सकता है इन्होंने इस कल्चरल कनेक्ट का बहाना लगाया और फिर अपने कंटेंट को बनाया, कंटेंट को फिर उन्होंने धर्म की आड़ में ढका, जिससे कि और थोड़ा-सा वैलिडिटी मिले धर्म के नाम पर, और फिर उन्होंने अपने काम जो थे वो जो काली करतूतें थी, वो करनी शुरू की है। ये मुझे लगता है इसका ऐसा रूपरेखा रही होगी इनकी। सर, जी, लेकिन ये जो हाई कमीशन है भारत में पाकिस्तान का, ये क्या है? मतलब ये जासूस पैदा करने वाली फैक्ट्री है क्या? क्या यहीं से सब कुछ चलता है? ये यहाँ रहकर क्या यही खेल खेलते हैं? अब्दुल बासित को देखिए, हाई कमिश्नर रह चुके हैं ना भारत के, वो कैसी जहर उगलते हैं पाकिस्तान में बैठकर हर दूसरे दिन।